शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तीसरी सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और हाई वोल्टेज हो गया है। कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के सामने बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश केवट को अपना तीसरा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी के सरप्राइज कार्ड के बाद अब निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता बंद हो चुका है। आज दोनों दिग्गज नेता अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इस सियासी सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 12:30 बजे खुद विधानसभा पहुंचेंगे और देखना होगा कि नंबर गेम के इस रोचक मुकाबले में बाजी किसके हाथ लगेगी। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच यहां मुकाबला होगा। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को बनाया उम्मीदवार, तो वहीं बीजेपी ने भी तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतार दिया है और महेश केवट को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो तीसरी सीट का मुकाबला अब काफी दिलचस्प हो चुका है। मछुआ बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं। राज्यसभा चुनाव काफी रोचक हो चुका है, क्योंकि तीसरी सीट पर भी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। और ऐसे में अगर तीसरी सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी नहीं होता तो कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन निर्विरोध चुनी जाती। लेकिन अब देखना यह होगा कि तीसरी सीट पर क्या क्रॉस वोटिंग होती है। और इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी द्वारा तीसरा उम्मीदवार उतारे जाने के बाद कांग्रेस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कांग्रेस टूट के डर से अपने विधायकों को कर्नाटक या तेलंगाना शिफ्ट कर सकती है। दिल्ली हाईकमान सीधे विधायकों से संपर्क में है, तो वहीं प्रदेश के दिग्गज नेता भी पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि उनके सभी 62 विधायक एकजुट हैं। क्रॉस वोटिंग किसी भी कीमत पर नहीं होगी। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है, विधायकों को कर्नाटक या तेलंगाना शिफ्ट कर सकती है कांग्रेस। 18 जून को मतदान होगा और तब तक के लिए विधायकों को, सभी 62 विधायकों को कांग्रेस कर्नाटक या तेलंगाना शिफ्ट कर सकती है। क्रॉस वोटिंग के डर से अलर्ट मोड पर पूरी तरह से कांग्रेस। तीसरी सीट पर अब सीधी टक्कर बीजेपी के महेश केवट और कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के बीच। और संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए विधायकों को शिफ्ट कर सकती है। बिल्कुल, देखिए लगातार इस बात के जो संकेत हैं वो बीजेपी के अंदर खाने मिल रहे थे कि बीजेपी तीसरी सीट पर जो है अपना कैंडिडेट उतार सकती है, और बीजेपी ने ऐसा किया भी। अब कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके का मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है, कमलनाथ की सरकार बनी थी, गिर गई थी, लोकसभा में एक प्रत्याशी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो कांग्रेस अपने विधायकों की पूरी तरीके से अब बाड़ेबंदी करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सीधे अपने विधायकों से संपर्क में है। प्रदेश का जो नेतृत्व है, चाहे वो मंगसिंगार हो, जीतू पटवारी हो, लगातार विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस के अधिकांश विधायक जो है वो इस समय भोपाल में ही मौजूद हैं। आज मीनाक्षी नटराजन के नामांकन में शामिल होंगे। हालांकि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि जब विधायक दल की बैठक हुई थी तो उसमें 59 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के शामिल हुए थे। तो कांग्रेस की कोशिश पूरी यही होगी कि इसी तरीके से विधायकों को एकजुट रखा जाए। अगर आप इस पूरे सियासी गणित को समझें तो बीजेपी को तीसरी सीट के लिए 58 विधायकों की जरूरत है, लेकिन जो 2 सीटों पर चुनाव हो जाएगा उसके बाद बीजेपी के पास 48 विधायक बचेंगे। निर्मला सप्रे अगर उनको वोट देती है और कमलेश्वर डोडियार भी उनको वोट दे देते हैं तो ऐसे 50 विधायक हो जाएंगे। उसके बाद भी बीजेपी को 8 और विधायक चाहिए रहेंगे जो कांग्रेस के विधायक हैं। तो 8 विधायकों से क्रॉस वोट करवाना ये इतना आसान नहीं होने वाला है। बीजेपी को जाहिर सी बात है कि इसके लिए एक व्यापक तौर पर रणनीति जो है वो तैयार करनी होगी, और बीजेपी का संगठन जो है वो इसके लिए सक्रिय भी हो गया है, क्योंकि 2-3 दिन पहले हमने देखा कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया कि पार्टी तीसरा कैंडिडेट उतारेगी, तो हम लोग उसको जिताने के लिए पूरी मेहनत, पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि बीजेपी ने अपनी फील्डिंग सेट करना जो है हमारे साथ कांग्रेस से अभिनव बरोलिया जी जुड़ गए। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और तीसरा कैंडिडेट बीजेपी ने उतार लिया है, क्या कांग्रेस किसी तरह की चुनौती मानती है इसे? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। आधी रात में भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है, और जिस तरीके से राजनीति की जो शुचिता होती है वो पिछले 10-12 साल में हम लगातार देख रहे हैं, और ये हमेशा देखते हैं हम कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति को दूषित करने का काम करती है, लेकिन हमारे सारे विधायक एकजुट हैं और सभी लामबंद हैं। अभी परसों ही आपने देखा होगा, सभी विधायक मीटिंग में मौजूद थे।
और सभी ने एकजुटता के साथ आह्वान किया था। ये सिर्फ और सिर्फ एक सनसनी फैलाना और राजनीति में जिस तरीके से, और जनता सब देख रही है, आज जनता रोटी कपड़ा मकान का संघर्ष कर रही है और ये सब काम कर रहे हैं कि कैंडिडेट उतारना। ठीक है, लोकतंत्र है, सबका हक है, हम तो लोकतंत्र को खत्म करना नहीं चाहते, यही लोग करना खत्म चाहते हैं। संविधान की बात हम ही लोग करते हैं और ये संविधान में ऐसा काम कर रहा है, ये सब लोकतंत्र में है कि हाँ आप खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति देख रहे हैं कि सबके पास सब विधायक हैं तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो हम 500% आपको बता रहे हैं कि हम मीनाक्षी नटराजन जी जो कांग्रेस की हमारी कैंडिडेट है वो जीत कर आएंगी और राज्यसभा जाएंगी। ठीक है, वाणी आलूवालिया जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए। वाणी जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है किस तरह की राजनीति करती है बीजेपी, तीसरा कैंडिडेट आपने उतार दिया, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी वाणी जी? देखिए, हमारी रणनीति सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास है। ये जो लोकतांत्रिक शुचिता की झूठी दुहाई देते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, ये मुझे बता दें कि गहलोत जी ने तो कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से उनको एक साजिश तहत रोका गया। उनकी कोई भी सीएम पिछड़ी जनजाति से और कोई भी इस वर्ग से नहीं है। ये जो राजनीति में लोकतांत्रिक शुचिता की बात करते हैं, ये सबका नेतृत्व हो, सबका रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसे तो पहले सुनिश्चित करें। खुद की पार्टी में इतना बायस है और जहां पर इनके मुझे लगता है राजकुमार मोहर लगाते हैं, उसी के ऊपर इनको अपनी रजामंदी देनी पड़ती है। ये किस प्रकार की लोकतांत्रिक शुचिता की व्यवस्था है? ठीक है, अभिनव जी, जब आपके ही नेता पोस्ट करते हैं कि प्रत्याशी के चुनाव में गलती कर दी है, ऐसे में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, इससे लेकर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं। बीजेपी का कहना है सबका साथ सबका विकास, तो कहीं सबके साथ में कांग्रेस के विधायक तो साथ नहीं दे देंगे 2020 की तरह? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, परसों कांग्रेस कार्यालय में शाम को मीटिंग हुई, सभी विधायक मौजूद थे, सारे वरिष्ठ नेता मौजूद थे और आज भी अभी सुबह 11 बजे सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ नामांकन भरने जाएंगे। सभी विधायक एकजुटता के साथ मीनाक्षी नटराजन जी को जिताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स, और मैं कह रहा हूँ ना आपसे, ये आए ये करने हैं 2014 के बाद से। अभिनव जी, लेकिन रूमर्स को हवा तो तब भी मिल जाती है ना जब सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेता पोस्ट करते हैं। और क्या सभी विधायकों को, एक और मेरा सवाल आपसे ये, अभिनव जी सवाल सुन लीजिए कि मेरा सवाल सुन लीजिए, आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा कि क्या सभी विधायकों को दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जाएगा वोटिंग से पहले? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है ऐसी। किसने कहा शिफ्ट किया जाएगा? अभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या शिफ्ट किया जाएगा? कोई कह नहीं रहा, आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं। नहीं किया जाएगा। और अगर किया जाता है तो क्या ये माना जाए कि क्रॉस वोटिंग का डर है? ये बात जब अभी हुई नहीं है तो मैं कैसे उसको बोल दूं? ठीक है, अभी ये बात, सारी चीजें है ही नहीं ऐसी कुछ, सब एकजुटता के साथ है। ठीक है, वाणी जी। जी, देखिए, कांग्रेस की जो नीति रीति है वो बहुत स्पष्ट और साफ है। अंदरूनी साजिश और रोष और मुझे लगता है आपसी रंजिश के नाते जो खेमों में और गुटों में बटी हुई है इनके राजनीतिक दल, किसी ने भी, वरिष्ठ नेता ने, आप बताइए मुझे प्रमुखता से, कमलनाथ जी ने क्या समर्थन दिया है? क्या इनके बाकी के जो दिग्गज नेता हैं वो नाराज हैं कि इस नियुक्ति से खुश हैं? क्या अपेक्षित थे वो कि इनकी जगह उनकी नियुक्ति होनी चाहिए थी? तो कांग्रेस के अंदर खेमे में बहुत गुटबाजी है, बहुत अंदरूनी कलह है और आज गहलोत जी ने एक सार्वजनिक मंच पर तो इसको साफ और स्पष्ट कर दिया है। तो ये तो घर घर की कहानी है कांग्रेस। ठीक है, तो अभिनव जी आप बने रहिए, वाणी जी आप बने रहिए, मेरे सहयोगी वासु हमारे साथ बने हुए हैं। जी वासु। बिल्कुल रितु, देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो ये खड़ा होता है कि जब बीजेपी इस बात को जानती है कि उनके पास 30 सीट के लिए 58 और विधायकों की जरूरत होगी, लेकिन 2 सीटों के बाद 48 विधायक बचेंगे। बीजेपी लगातार ये दावा करती है कि हम बहुत सोच समझ के काम करते हैं, तो ये बीजेपी प्रवक्ता से आप जरूर पूछेगा कि क्या 10 विधायकों को लेकर उन्होंने कोई तैयारी कर रखी है? क्या मध्य प्रदेश में एक वो सेंधमारी करने का काम करने वाले हैं? क्या ऐसी कोई रणनीति है? और फिर अगर ऐसा होता है तो जवाब दीजिएगा, 10 विधायकों के लिए क्या रणनीति है? माननीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के अंतर्गत कार्य करते हैं और इनके रणनीति, मोदी जी के विचारधारा और उनके विश्वास से प्रभावित होकर लोग उनके तरफ, उनके काम के साथ आकर्षित होते हैं।
इसलिए भारतीय यहाँ जनता तो पार्टी विधायकों को वोट देश देना के है, हित मैडम, में यहाँ विधायकों को राष्ट्र वोट के करना है, जनता को वोट नहीं राष्ट्र के करना लिए है। समर्पित और जो हमारे सब वर्गों का रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन वाणी जी, उसके- तीसरा कैंडिडेट तो आपने उतार दिया है, लेकिन बहुत जरूरत है कि 10 विधायकों को आप कैसे साथ पाते हैं। और कांग्रेस के भी अपने दावे हैं कि हम 500% का आश्वासन दे रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। देखिए, लोग लेकिन तो खुद आज ही जब भारतीय नामांकन जनता होगा पार्टी की तब भी तस्वीर विचारधारा काफी से- स्पष्ट हो जाएगी कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो प्रत्याशी का कितना समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। वासु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो वासु, बीजेपी